नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार फैसले ले रहे हैं। अब एक और फैसला उनकी तरफ से लिया गया है कि अब स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी वंदे मातरम गाना होगा। अब इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर मदरसों में ये जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर सवाल क्यों? क्या ये राष्ट्रभक्ति का सम्मान है या फिर धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल? इसी को लेकर हम करेंगे जनता की आवाज, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों में भी वंदे मातरम का गान अनिवार्य कर दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य के शिक्षा और सामाजिक ढांचे में एक अभूतपूर्व बदलाव लाते हुए अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में तत्काल प्रभाव से वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया। सरकार के इस अप्रत्याशित कदम ने राज्य के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी ओर इसे राष्ट्रवाद की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मदरसा शिक्षा निदेशक की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि ये निर्देश पूरे बंगाल में संचालित होने वाले सभी सरकारी मॉडल मदरसों, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त वाले मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी पिछले आदेशों और प्रथाओं को रद्द करते हुए क्लास के शुरू होने से पहले सभा की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाता है। इससे पहले 13 मई की शाम को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने भी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी लीडर प्रदीप सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है। कांग्रेस लीडर संजीत कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। एहसान खान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ हुडा जरीवाला जुड़ेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और रंजिता सिंह भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर सबसे पहले सवाल मेरा बीजेपी से ही है, वो इसीलिए कि मदरसों में अब वंदे मातरम गाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। आखिर सवाल ये है सर कि राष्ट्रभक्ति का सम्मान है या फिर धार्मिक स्वतंत्रता पर ये सवाल है, क्या है ये? देखिए, थोड़ा सा मूल में चले जाते हैं। बंगाल की धरती पर ही इस राष्ट्रीय गीत का निर्माण हुआ और सबसे पहले गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। जिस धरती पे इस गाने का सृजन हुआ, जहाँ से इसका सूत्रपात हुआ, यानी जहाँ से प्रारंभ हुआ, उस धरती पर सरकार आती है और केवल एडेड, जिन स्कूलों को एड मिली है, सरकार अपने नियम वहाँ लागू करती है। इस धार्मिक स्वतंत्रता और बाकी बातों पे तो बाद में जाएंगे। किसी का रेटोरिक थोड़ी ऐसे चलेगा कि नहीं, आपने नहीं पसंद नहीं कहा, कल के डेट में आप ये भी कह सकते हैं कि आरक्षण हमें पसंद नहीं है, नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। ये तो कोई बात होती नहीं है। सिंपल सी एक बात है कि अगर सरकारी प्रावधान है तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। और इससे भी पहले 6 छंद थे, उसमें 2 छंदों में किसी को व्यक्तिगत आपत्ति हो सकती थी, व्यक्तिगत उनको उनकी भावनाएं आहत हो सकती थी। उन 6 में से 2 छंदों को हटा दिया गया, 4 छंद हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने जीवन में कभी भी उन 4 छंदों को गाया है? जहां तक हर चीज़ का प्रोटोकॉल है इस्लाम धर्म में, चाहे वो विवाह करना हो, चाहे हज करना हो, चाहे ज़कात करना हो या नमाज करनी हो, हर चीज़ का प्रोटोकॉल है। इसमें कहाँ सब कौन सी बात इसमें टूट रही है, कौन सी बात इसमें हो रही है? मूल रूप से ये केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करना है और विरोध पे ही अपनी राजनीति चमकानी है। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाइए प्राइवेट स्कूल में पढ़ लीजिए, वहाँ पे आप जैसे चाहेंगे वैसे प्राइवेट स्कूल वाले आपको पढ़ाएंगे। वैसे भी प्राइवेट स्कूलों में जो है ऑन सर्विस डिमांड होती है, एसी क्लासेस हैं, सिल्वर जो भी स्क्रीन है वो है, तो वहाँ पे वंदे मातरम नहीं गवाया जाएगा। लेकिन अगर भारत भूमि का संविधान है, भारत भूमि के आप रहने वाले हैं और आप, अगर राष्ट्रगीत की बात है तो फिर इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूल ऐसा डिफरेंस क्यों? मतलब फिर तो के लिए कह रहा हूँ जो कि जिनको आपत्ति है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो प्रदेश का और देश का जो संविधान है वो लागू होगा। अगर आपको आपत्ति तो जाइए कहीं और पढ़ लीजिए, अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो कहीं और चले जाइए, अगर आपको जहां ज़्यादा सुविधा हो, जहां वंदे मातरम आपको ना गाना पड़े। लेकिन देखिए, ये मैं कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं करना चाहता, मैं सीधे सीधे से ये बताना चाहता हूँ कि ये वंदे मातरम गाने से मेरे ऐसे बहुत से मित्र बंधु हैं जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं, उनको मैंने पूछा व्यक्तिगत तौर पर, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अगर किसी को आपत्ति होती है तो उसको उसका इलाज कराना चाहिए, समुचित इलाज कराना चाहिए, और सबसे पहले तो उसको संविधान के डॉक्टर से अपना इलाज करा लेना चाहिए।
सर क्यों दिक्कत होगी, मतलब अगर वंदे मातरम गा रहे हैं, राष्ट्रगीत ये है, तो क्या इसमें भी कोई दिक्कत हो सकती है क्या? नहीं, किसी को राष्ट्रगीत से कोई दिक्कत नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या, जब कचरा ज्ञान आपके पास है ना, तो इस देश के अंदर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप बकवास तो करेंगे ही करेंगे। और बकवास का ही रीजन यही है कि आज आप लोगों को कह रहे हैं कि आप मदरसे में आपको वंदे मातरम गाना ही होगा। ये फोर्स क्या होती है इसका मतलब? सरकारी स्कूल में भी तो गाना होगा ना। सुन तो लीजिए, सरकारी स्कूल और मदरसे को आप फर्क अगर नहीं कर रही हैं तो निश्चित रूप से हमारे आपको सोचना पड़ेगा। मदरसा निश्चित रूप से इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार उनकी अपनी स्कूल है, जहां अपने इस्लाम से संबंधित बातचीत वो करते हैं। चाहे उसके बात अलग है कि सप्लीमेंट्री वो बात सप्लीमेंट्री पढ़ाई करते हैं। मदरसों में राष्ट्रीय भक्ति नहीं सिखानी चाहिए। 100% आप राष्ट्रभक्ति को वंदे मातरम कैसे नहीं? मेरी बात मैं तो मुझे बोलने दीजिए। तो राष्ट्रभक्ति के साथ हर एक मुसलमान इस देश का राष्ट्रभक्त मुसलमान है। आप उसके ऊपर, हम कौन होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले कि आपकी राष्ट्रभक्ति कम है? एक बार सुन लीजिए, आप बोल रहे आप बच्चे हैं ना सर, बच्चों को जो आप सिखाएंगे वही तो उनके अंदर आएगा, वही आत्मसात करेंगे। मैं कह रहा हूं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फोर्स मत कीजिए। आप फोर्स मत कीजिए। राष्ट्रभक्ति तो सिखाई जाती है मत कीजिए। आप फोर्स मत कीजिए। आप फोर्स मत कीजिए। और इसके अंदर आपको दिक्कत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपको ये कहने में दिक्कत है। और उसे कह रहे हैं कि आपको जबरदस्ती गाना ही। किसी ने कहा कि दिक्कत नहीं है। किसे दिक्कत? नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। हाँ। संविधान का नियम होता है और संविधान को पालन करने होता है। ये ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है यार, कांग्रेस के जो पर संविधान तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। आप एक बात आप क्यों भूल जाते हैं? पता नहीं आप किन किन आप आर्टिकल 28 क्यों भूल जाती हैं? आर्टिकल 20, एक मिनट सुन लीजिए ना। आर्टिकल 28 एक मिनट सुन लीजिए। नियम होते हैं। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो वो प्रावधान है उसको, और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें नहीं अंतर समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है, तो शायद आपको भी संवैधानिक डॉक्टर की जरूरत है। सर आप तो खुद एक मुसलमान है, आप मुझे बताइए क्या वंदे मातरम गाने में, राष्ट्रीय गीत गाने में, बच्चों को मदरसे में सिखाने में क्या कोई दिक्कत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, 28 मई को बकरा ईद आने वाली है, ईद उल अजहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से, खासकर मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, ऐ मेरे देश के मुसलमानों, आपको कुर्बानी करनी है, करो, परंतु गाय की कुर्बानी नहीं करनी। गाय को कुर्बानी के नाम पर नहीं खरीदना। आपको मेरे रब का वास्ता है। ऐ देश के मुसलमानों, गाय हमारे हिंदुओं का आस्था का एक ऐसा पशु है जो पूजते हैं। हम उनकी आस्था का सम्मान करें और गाय की कुर्बानी जो लोग करते थे वो करना बंद कर दें। हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने गाय के दूध में शिफा बताई है, हम उसको मानें। अब बात कहता हूँ, मैं एक शेर कह दूँ पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। दुनिया और देश क्या जानता है, क्या करता है, वो उसका अपना विषय है। जिस मोमबत्ती ने अपने सीने में छिपा कर रखा था धागे को, जिस मोमबत्ती ने अपने सीने में छिपा कर रखा था धागे को, उसी धागे ने जलाकर मिटा दिया मोमबत्ती का वजूद। अल्लाह ताला ने इंसान को, मुसलमान को दिल के अंदर वो एक जज्बा दिया, एक रहमत दी है कि कलाम पाक को महफूज कर सकता है, कलाम पाक को हिफ्ज कर सकता है। आज मुसलमान उस कलाम पाक की हिफाजत करने के लिए, उस नियम को मानने के लिए, उस नबी के कौल को मानने के लिए भटक गया है। चाहे मदरसा हो, चाहे नमाजें हों, चाहे मस्जिदें हों, चाहे वक्फ संपत्ति हो, इसके लेकर देश में चर्चा है। और हमारे उलमाए, हमारे रहबर अल्लाह की बात को ना मानकर, हदीस की बात को ना मानकर उसका निस्तारण नहीं कर रहे, उस पर चर्चा नहीं कर रहे, उस पर संज्ञान नहीं ले रहे। जहाँ पर मुसलमान वहाँ विवाद क्यों? जहाँ पर मुसलमान नहीं वहाँ पे विवाद नहीं है। ऐसी धारणा देश में बन चुकी है और ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारी मुसलमानों की कमी है कि जहाँ जहाँ मस्जिदों की बात आती है हम चुप हो जाते हैं, जहाँ मदरसों की बात आती है हम चुप हो जाते हैं, जहाँ नमाज की बात आती है हम चुप हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, जिद करने लगते हैं। जहाँ तक ये कहा है हदीसों में कि जहाँ पर इस्लाम वहाँ विवाद नहीं, जहाँ पर विवाद वहाँ इस्लाम नहीं। लेकिन
कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के भाईचारे को, देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। और रही बात वंदे मातरम की और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान की, ये देश का स्वाभिमान है, हर एक मुसलमान को गाना चाहिए। मदरसा शिक्षा संस्थान है, शिक्षा संस्थान का मतलब जितने भी हिंदुस्तान के स्कूल हैं उनमें उन राज्यों की आदेश या इस देश का आदेश सभी संस्था इंसानों में लागू होगा। मदरसा का मतलब है स्कूल, और वो स्कूल चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे अरबी का हो, चाहे फारसी का हो, जो इस देश की माटी पे शिक्षा संस्थान है या स्कूल है, उनमें उन राज्यों की सरकारों का नियम या फिर इस देश का नियम उन्हें मानना होगा। ठीक है, और उसी देश की माटी को नमन करना तो सिखाया जा रहा है वंदे मातरम में, फिर इस बात को लेकर आपत्ति क्यों? क्या देश की माटी को नमन करने में कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? बच्चों को ये सिखाया जा रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है, क्यों? देश की मिट्टी को नमन करने में जिनके भी पेट में दर्द हो रहा है, जाहिर तौर पे उन्हें देशभक्त तो कभी नहीं कहा जा सकता है, उन्हें हम धर्मनिरपेक्ष भी नहीं कह सकते। वो एक बहुत ही कट्टरवादिता का ये मुद्दा है। मैं किसी एक कौम की बात नहीं कर रही, और मैं हमेशा कहती हूँ, हर डिबेट में कहती हूँ कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इस तरह के मसले, इस तरह के मुद्दे बार बार उठते हैं और लगातार उठते हैं। मेरा ये कहना है कि आप किसी भी पश्चिम कंट्री में जाओ ना, वहाँ भी तो मुस्लिम आबादी है, हिंदू आबादी भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन जो उनके रिलीजन का जो भी नेशनल एंथम है वो गाया जाता है कि नहीं, वहाँ क्यों नहीं इस तरह के बखेड़े होते हैं, वहाँ इस तरह का बवाल क्यों नहीं होता है? तो सवाल ये है कि हमने अपने आप को जितना उदार बना रखा है, हमारे संविधान में जिस तरह का लचीलापन है, उसका एकदम से नाजायज फायदा उठाया जाता है, और हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति जो है, और हमारे देश की जो अपनी राजनीति है, वहाँ विपक्ष का बस एक ही काम है, तुष्टीकरण की राजनीति करना, कोई ना कोई एक ऐसे एजेंडे को उठाना, आप अगर सही बात भी कर रहे हैं तो उस बात को काटना। मतलब इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कि अगर वंदे मातरम को मैंडेटरी किया जा रहा है तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? ये तो बहुत पहले से होना चाहिए था। मैं तो ये कह रही हूँ कि आज़ादी के बाद से इस चीज़ को तुरंत रूल एंड रेगुलेशंस में होना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार ने पता नहीं अब तक क्या किया, और अब जब इस बात को कहा जा रहा है अच्छा मदरसा है क्या, मदरसा कोई ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और ढंग का इंस्टीट्यूशन है, ये एक शैक्षिक संस्थान है। तो शैक्षिक संस्थान में जिस तरह से अगर बाल भारती या बाकी स्कूल्स में वंदे मातरम को गवाया जा रहा है, तो मदरसे में बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, वो इंडियन बच्चे हैं। तो जहां भी भारतीय बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, वहां भारतीय जो भी हमारे संविधान के हिसाब से हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको गाए जाने में क्या आपत्ति है और क्यों आपत्ति है? आपके पास ही मैं लौट रही हूँ। वंदे मातरम में ऐसा क्या है? मतलब एक राष्ट्रीय गीत वो है, आपको देश के प्रति प्यार करना सिखाया जा रहा है, राष्ट्रीय भक्ति ये है, तो इसमें किस बात की आपत्ति हो सकती है? किस चीज का विरोध हो रहा है? कैसे विरोध करने के लिए, जैसे प्रदीप सर ने कहा कि विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है क्या? देखिए, हम वंदे मातरम बोलते हैं, है ना, मुसलमान इस मिट्टी पे झुकते हैं, रोज नमाज करते हैं, बात एक ही है ना, अंतर नहीं है दोनों में। लेकिन है क्या कि कुछ मुसलमानों ने जो थोड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने उन पिछड़े मुसलमानों को भटका रखा है। ये भटकाने की बात है, सिर्फ अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने की बात है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, संजीत जी क्या बोले, उन्होंने जो बोला वो एकदम इस देश के विरुद्ध बात है ना, कि उनको अपना धार्मिक ये करने का अधिकार है, उनका धर्म ये कहता है, वो कहता है, ठीक है। लेकिन यही इंडोनेशिया में मुसलमान रोज सुबह सुबह रामायण सुनते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि राम के पूर्वज हैं, वो राम उनके पूर्वज थे। तो ये एक कल्चर की बात है कि आप अपने कल्चर से कैसे कनेक्ट करते हैं। भारत के मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या है? भारत नहीं, दक्षिण एशिया के मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमानों के साथ ये मानते हैं खुद को अरबी मूल का, ये सोचते हैं कि हम अरब से आए थे या गधे पे लद के, ये सोचते हैं, और अरबी इनको मुंह नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अरबी इनको बोलते हैं अल हिंदी, और ये बोलते हैं कि हम अरबी हैं। तो पहले इनके साथ है सबसे ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस कि हम हैं कौन। और तो और चलिए, पसमानदा तो 2014 के बाद मानने भी लगे कि हमारे पूर्वज भारतीय थे, हिंदू थे, ये थे, वो थे, लेकिन अशराफ तो अभी भी नहीं मान रहे। वो तो बोलते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल ही उनके डायरेक्ट उनके मोहम्मद साहब हमारे पूर्वज हैं। जो अशराफ हैं वो ये मानते हैं, और इवन पसमानदा को भी मुंह नहीं लगाते हैं। ये हालत है। तो सच बात ये है प्रीति जी कि आपको ना एक तरीके से जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको बरगलाया गया है कि हिंदुस्तान से दूर रहो, ये करो, हिंदुस्तान में वंदे मातरम मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो।
लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस देश में ही रहेंगे, इसी देश में आपको मरना है, यहीं आपको दफन हो जाना है। ना आपको वहां अरबी स्वीकार करने के लिए बैठे, ना आपको पारसी स्वीकार करने के लिए बैठे, ना सीरियन आपको स्वीकार करने के लिए बैठे, इवन इंडोनेशियन भी आपको स्वीकार करने के लिए नहीं बैठे। तो आप अपनी संस्कृति से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने अचानक से एक संस्कृति आई अरब से, आपने उसको अडॉप्ट करते चले गए और बोले हम अरब से बड़े अरब हैं, है ना, है ना। आपने बोला कि हम अरब से भी बड़े अरब हैं। अरब इनको मुंह नहीं लगा रहे, ना कोई इनको जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, और वो कर रखा है इन मदरसों ने, इन मौलानाओं ने, कि अगर जो मुसलमानों को बके सब नहीं, तो अगर जो नहीं मानते इस चीज को तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा अरब से कितना डीएनए मिलता है आपका, है ना, पर्शियन से कितना डीएनए मिलता है आपका। और इवन अगर जो आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की तो और बुरी हालत है, पाकिस्तान के मुसलमानों की। वो तो ये बोल रहे हैं, उनमें कई सारे आजकल नए नए इतिहासकार हुए, तो उनको समझ में आया रे यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, और हम गौरी के नाम पे, कभी गजनबी के नाम पे वो, है ना, वो रखे हुए है ना। देखिए वो मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं। आप पाकिस्तान में डिमांड उठ रही है, भैया जिस सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा कनेक्ट ठीक है, वहां हमें वो दीजिए, उससे हमारा कनेक्ट करिए। वैसे ही मुसलमानों का इतिहास अगर जो वो हिंदुओं से नहीं जोड़ते हैं, भारत के मुसलमान खुद को हिंदुओं से नहीं जोड़ते हैं, तो इतिहास है कहाँ, जड़ है कहाँ? अरब से तो आए हुए नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इस देश के मुसलमान हैं, आप ही से पूछ लेते हैं, वंदे मातरम कहने में या मदरसों में बच्चों को सिखाने में क्या कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है कि मैं वंदे मातरम अगर चाहूँ तो कहूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं कहूँ। कोई मुझसे जोर जबरदस्ती नहीं कहला सकता। मेरा दिल है, एक मिनट, मैंने सबको बोलने दिया, प्लीज कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं अगर नहीं बोलना चाहूँ कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता। वंदे मातरम का मतलब है, जो एक्चुअल लिटरल मतलब है कि वी बो टू गॉडेस, वी बो टू दी, जो उसका लिटरल मीनिंग है। अलाउ मी टू कंप्लीट, अलाउ मी टू कंप्लीट, ठीक है। हम लोग मुसलमान के तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपना सर अल्लाह ताला के यहाँ झुकाते हैं, ठीक है, हमारे लिए। और ये कुरान ही हमें कहता है कि हमारा मुल्क हमारे लिए कितना अहम है, हमारे लिए इस मुल्क के कानून कितने अहम है। ये संवैधानिक राइट नहीं है, ये संविधानिक आपके ऊपर एक कहीं ना कहीं तानाशाही वाली एक फरमान है, जिसकी वजह से आप मजीद और हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो मुझसे पहले बोल रहे थे, मैं मिडिल ईस्ट की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, मैं सऊदी अरेबिया, दुबई, लंदन भी जॉब कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता ये किन मुसलमानों के खिलाफ की कौन सी बात कर रहे हैं। अलाउ मी, मुझे ये भी नहीं पता अशराफ क्या होता है। आई डू नॉट नो ये कौन सा व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा से कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी चीजें उठा लेते हैं व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा से। बिकॉज मिडिल ईस्ट में इतने सारे हिंदू लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे वहां पे जॉब कर रहे हैं, जो मुल्क छोड़ के नहीं वापस हिंदुस्तान आना चाहते, चाहे दुबई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, बिकॉज दे आर गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट हियर, दे आर गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट हियर। तो जब हिंदुओं को, अलाउ मी टू कंप्लीट मैम, अलाउ मी टू कंप्लीट, जब हिंदुओं को वहां पे इतनी इज्जत मिलती है तो मुसलमानों को कैसे इज्जत नहीं मिलेगी? इनका ये फेक प्रोपेगेंडा कि एक मिनट, परेशान है, दिस इज रॉन्ग कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज नहीं नहीं, ठीक है, आप उनकी उस बात को छोड़िए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब वंदे मातरम हम कहते हैं तो वंदे मातरम में तो जो नेचर है उसकी तारीफ की गई है, उस जल की, उस नेचर की, उस हवा की, उस, वो ये कह रहे हैं कि हम इस माटी को वंदन करते हैं। बताइए, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब ने जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था, तो उसको हम राष्ट्रीय गान क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान चले गए। लेकिन उन्होंने जब ये राष्ट्रीय गान लिखा था, हिंदी है हम। देशद्रोही अल्लामा इकबाल इनके लिए शायर मशरिक, देशद्रोही अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, ये है हमारा। किसने कहा था? लेकिन अभी ठीक है, नहीं, एक मिनट, राष्ट्रगान, एक मिनट सर, अभी नहीं, अभी राष्ट्रगीत, अभी तो राष्ट्रगीत वही है ना मैम, वंदे मातरम, तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो वही है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे में क्या आपत्ति है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे में। अभी जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गान जन गण मन पे सब इज्जत से खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय गीत कहाँ लिखा है? मुझे संविधान में आर्टिकल बता दे, प्रोविजन बता दे, जहां पे हमें वंदे मातरम कहने के लिए
क्यों ये, एक सेकंड मुझे ये बताइए, ये मुसलमानों के, एक मिनट बहन जी, चर्च में मीलॉड करते हैं। ये बताइए कि मदरसा ठीक है प्रीति जी देखिए, एक मिनट नहीं जाना था रामपुर, पहुंच गए रंगून। चर्चा है कि क्या मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने पहले बोला कि आपको नागवार है तो उस सरकारी एडेड मदरसे में मत पढ़िए, जहां पढ़ लीजिए जहां पे आपको सुकून मिले, चैन और अमन मिले। लेकिन अगर भारत सरकार के नियम से, भारत सरकार के पैसों से, भारत सरकार की भूमि पे अगर कोई मदरसा चल रहा है, भारत सरकार उसको एड देती है, भारत सरकार सर्टिफिकेट देती है। मैंने नहीं बोला था अशरफ जी, मैंने नहीं बोला था। आप सबसे पहले आप ठीक है। अच्छा प्रीति जी, एक मिनट, मैं देखिए वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनको कोई बोलने नहीं दे रहा, तो मेरे में क्यों कूद रही है, ये आपत्ति। देखिए सिंपल सी बात है कि प्रदेश में ये बताया गया है कि आप अगर मदरसे में पढ़ रहे हैं, मदरसा अगर एडेड है, 6 में से 2 छंदे हटा दिए गए जिसमें आपको आपत्ति हो सकती थी, 4 छंद है, वो प्रावधान है, सरकार का नियम है और आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप उस एडेड स्कूल में मत पढ़िए, आपको जहां सुकून मिले वहां जाइए। लेकिन भारत सरकार का जो नियम है, लॉ ऑफ द जो लैंड है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे जानने वाले बहुत से इस्लाम धर्मावलंबी मेरे बंधु कोई आपत्ति करेंगे। इन लोगों को विरोध करना है, अपने झंडे बुलंद करने, अपनी दुकानें चलानी है, करते रहे। सर एक मिनट। प्रीति जी, हमारी मुस्लिम बहन ने कहा कि हम संविधान के तहत काम करेंगे, हमें संविधान अधिकार देता है। आई एग्री विद यू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कत्ल करने का अधिकार देता है संविधान, मुसलमान कत्ल कर रहा है, ब्याज लेता है मुसलमान, क्या आपको असरिया कहता है कि ब्याज लो? ब्याज देना हराम, ब्याज लेना हराम, बेटी को मारना हराम और जबरदस्ती कब्जा करना हराम और दूसरी जगह पर मस्जिद बनाना हराम। तो संविधान को मानते कहाँ हो आप? जब वंदे मातरम आ गए तो संविधान, एक मिनट मुझे बोलने दो ना। कत्ल करते रहे मुसलमान ना, अभी जाके देखो कोर्टों के अंदर कि कितने मुसलमान कत्ल के अंदर बंद है, कितने मुसलमान रेप के अंदर बंद है, कितने मुसलमान लूट खोट के अंदर बंद है, कितने मुसलमान बेटियों को तलाक देने के अंदर बंद हैं। क्या आपको दिखता नहीं है? आपको वंदे मातरम आता है तो वो एक देश दुश्मन का वो इनाम आता है। आपने कब बात करी? आप युवा महिला है, आप तो बोलो कि हमारी बहन है, कलाम पाक के साथ साथ वंदे मातरम भी गाएंगी, जय हिंद भी बोलेंगी। ये देश की माटी है, इस माटी से हम 5 बार सजदा करते हैं। आप एक महिला हो, आपका अपील बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी के हाथी कठपुतली हो जो कि देश में उत्पाद मचाना चाहते हैं। देश का मुसलमान, मैं गर्व में कहता हूँ कि मुझे वंदे मातरम भी कहना है, मुझे राष्ट्रगान भी कहना है, मुझे सजदा भी करना है और मुझे इस हिंदू बहन से मोहब्बत भी करनी है, मुझे राखी बंधवानी है, इसकी रक्षा भी करनी है और पड़ोस में हूँगा तो इसका हाल जान पूछने घर में जाऊंगा, ये हदीस कहती है। अभी इन्होंने कहा कि मुसलमान केवल अल्लाह के सामने झुकता है। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, वो इस देश के लिए मरा। आप वो अल्लाह के लिए नहीं, वो इस देश के लिए भी झुका और उसने अपनी जान दे दी। सुनिए, कुरान सिखाता है कि अपनी मादरे वतन के लिए जिंदा रहना है, अपने मादरे वतन के लिए मरना है, शहीद होनी है। आप अब्दुल हमीद की बात आप नहीं करते, आप कलाम की बात हम करते। तो इसीलिए मुद्दा कुछ और है, मुद्दा ये है कि आप इन मुद्दों को उठाकर आप हिंदू मुसलमान करें। मुद्दे पे सीधी बात करें कि शैक्षणिक संस्थानों में इसको क्या चर्चा नहीं कर? नहीं तो करिए ना, उसी पर चर्चा कीजिए। हमारे आपके लिए इससे ज्यादा जरूरत है कि हमारी रोजगार के बारे में। हमारे लिए बच्चे भी जरूरी है सर, हमें वो बच्चे भी जरूरी है, वरना व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल नहीं सामने आएगा। जो बच्चे हैं वो आतंकवादी नहीं बनेंगे सर, लाल किला में ब्लास्ट नहीं होंगे सर। सब पे सुनिए, आप एक मिनट बोलने दीजिए। आप यूरोपीय कंट्रीज में जाइए, आप कॉन्वेंट में जाइए। ये जो कह रही है हमारी बहन, अगर बच्चे, मुस्लिम बच्चे भी कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, बाकायदा वहाँ एक चर्च होता है और बच्चे सुबह शाम जाके उस चर्च में खड़े होते हैं, तब क्यों नहीं आपका धर्म भ्रष्ट होता है? तब क्यों नहीं आप कहते हैं कि हमसे जबरदस्ती ये नहीं करवाया जा सकता है? क्योंकि वो आपकी चॉइस है। लेकिन जैसे ही बात होती है राष्ट्रीय गीत की, तो आप लोगों ने मुस्लिम हिंदू का ऐसा चश्मा लगा के रखा है कि आपको लगता है कि ये हिंदू धर्म के लिए किया जा रहा है, ये जो राष्ट्रीय गीत है ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए है। कॉन्वेंट्स में क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों वहां जाकर जीसस के वो राइम्स गा रहे हैं और बाकी चीजें कर रहे हैं, उसमें भी तो आपका धर्म उसे अलाउड नहीं कर। जल्दी देखिए, ये रिलीजियस सिंबलिज्म अगर इसको बना के आप
बच्चों पे ये थोपेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू इंश्योर। अलाउ मी टू कंप्लीट मैम, अलाउ मी टू कंप्लीट। ये रिलीजियस एजुकेशन को अब आप कहीं ना कहीं जो, एक सेकेंड, अलाउ मी टू कंप्लीट, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। स्कूल्स में मदरसाओं में कोई भी कहीं पे भी बच्चा पढ़ता है, एक सेकेंड, कहीं पे भी बच्चा पढ़ता है वहां पे उसकी एजुकेशन पे तरजीह देना, उस पे तवज्जो देना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? आप इस चीज को एक मेजॉरिटेरियन सिंबलिज्म ये चल रहा है, इसका कोई संवैधानिक बेसिस नहीं है। माय क्वेश्चन इज कि हर जगह हर दफा जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं मिलते, आप मदरसाओं के बच्चों को टारगेट करना, वंदे मातरम जैसे इश्यूज लेके आना, जिसका डेवलपमेंट से कोई इशू नहीं, जिसका ग्रोथ से कोई इशू नहीं, जिसकी अभी इन्फ्लेशन से कोई कंसर्न नहीं, जिसका अभी करंट सूरत हाल जो मुल्क की है। Allow me to complete, please. Do not hijack the debate. Do not hijack the debate. I will not allow you to speak otherwise. Do not speak over me. यार वो इस तरह से ठीक है, नहीं, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। ठीक है, आम जनता से पूछ रहे हैं। बंगाल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, होना चाहिए या नहीं? देखिए प्रीति जी, वंदे मातरम ना किसी धर्म से है ना किसी जाति से। वंदे मातरम जैसे हमारे देश के लिए तिरंगा शान है ना, वैसे वंदे मातरम हमारे देश के शान है। और वंदे मातरम हमें नहीं लगता कि किसी को गाने में आपत्ति होना चाहिए, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, कहीं से भी वंदे मातरम गाया जा सकता है। और मोहतरमा ने जो संविधान के दुहाई देती है ना, संविधान का कौन सा बात वो मान लेती है। अगर उनके खिलाफ अगर तिरपल तरफ पे कानून आए तो कहेंगे हमको सरिया कानून चाहिए, लेकिन अगर उनके मतलब अपोज में कोई बात आए तो नहीं, ठीक है। अगर जज उनकी बात मान लिया तो संविधान बहुत अच्छा है। अगर जज ने अगर कोई ऐसी मतलब जजमेंट दे दिया कि वो देश के हित में होना चाहिए तो संविधान गलत है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप तिरंगे को लेकर के बम फोड़ सकते हैं, तिरंगा हमारा पहन करके कहीं भी जाकर के बम फोड़ दोगे, लेकिन जब आपको तिरंगे को फहराना पड़ेगा कहीं पे, कहो नहीं ये मेरा मतलब मजहब जो अलाउ नहीं करता, ये कौन सी दूरी चली? ठीक है, आप बताइए। जी, हमें अभी मोहतरमा कुछ कह रही थी तो मुझे पता लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ा लिखा आदमी होगा, देश विदेश घूमा होगा, तो कम से कम अपने देश को शिक्षा की तरफ धकेलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब जनगण मन आया तब इन्हें तकलीफ हुई, 3 तलाक आया तब इन्हें तकलीफ हुई, वंदे मातरम आ रहा तब इन्हें तकलीफ हो रही। मदरसे में बच्चों आज मुसलमान में देखा जाए तो कि इनकी शिक्षा का स्तर क्या है, इनकी शिक्षा का परसेंटेज क्या है। आज मुसलमान विज्ञान से दूर है, जो नए बच्चे आ रहे हैं विज्ञान से दूर हैं, गणित से दूर हैं। इन्हें केवल मौलाना इन्हें जमात सिखा रहे हैं और इन्हें पत्थर मारना सिखा रहे हैं। तो कम से कम अगर एक एंट्री और कर रहे थे, कानून नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल हमारे सरकारी व्यवस्था में एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू यदि इन्हें जो कुछ दिया जा रहा है इन्हें मानना ही पड़ेगा, और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और इनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कम से कम ये समझाएं कि दुनिया में हो क्या रहा है, लोग पढ़े लिखे क्या हैं और पढ़ क्या रहे हैं, उस जमात में उस लाइन में इन्हें जोड़ने की जो है कृपा करें। ठीक है मैम, वो क्योंकि आप ही के लिए कह रहे थे कि ठीक है सर मैं लौट रही हूँ, आप ही से ये बात कह रहे थे कि हमें लगता है कि अगर सिखाया जा रहा है देशभक्ति या बच्चों को वंदे मातरम तो उसमें क्या दिक्कत है। पहले तो मदरसों में क्या कुछ होता था, वहाँ पे तो अच्छे से एजुकेशन भी नहीं होती थी, अब तो सरकार उसको लेकर भी काम कर रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सी, हमें वंदे मातरम से जिसको जो अगर कहना चाहे किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती थोप के उससे जबरदस्ती वंदे मातरम एक बच्चे से नहीं कहलवा सकते। मैम एक बात बताइए, अगर एक छोटा बच्चा है हम उसे ABCD भी तो सिखाते ही है ना पहले, तभी तो वो सीखता है, कैसे वो सीख जाएगा, उसे क्या पता? ABCD में कहीं पे कोई रिलीजियस कॉनिटेशन नहीं है, आप समझ रहे हैं? क्यों लग रहा है वंदे मातरम में? चाहे एक आप अगर किसी आप अभी कॉन्वेंट स्कूल्स की बात करी थी, तो कॉन्वेंट स्कूल्स का स्ट्रक्चर ही, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा बच्चे को मैं चूज करती हूँ कि वो कॉन्वेंट स्कूल जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी उनके हिम्स होते हैं या जो उनके होता एग्जैक्टली उनकी जो चर्च की प्रीचिंग्स होती हैं उस पे मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज इट्स एन एक्चुअल रिलीजियस इंस्टीट्यूट। बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी आरएसएस की शाखा में मैं अपने बच्चे को भर्ती करती हूँ, तो वहाँ पे जो उससे कहलवा जाएगा वो करिकुलम है स्कूल का। मदरसा कुल मिलाकर अगर मदरसों में बच्चे वंदे मातरम गाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि अपनी माटी से कैसे वंदन करते हैं, अपनी माटी को कैसे प्यार करते हैं, क्या राष्ट्रभक्ति है, तो इस पर क्या दिक्कत है? इसी को लेकर हम कर रहे थे बात। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।